पढ़ना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदामेन माता प्रचोदयन्तामागमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दमिनं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य अष्टविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य सोमानं स्वर्णं कृणुहि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय की 28वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सोमानं स्वर्णं कृणुहि ये प्रारंभिक पद है। ओम सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औषिजः। इस मंत्र के ऋषि है सोमान विद्यस्य प्रबंधु ऋषि बृहस्पति देवता विराट गायत्री छंद सर्ज स्वर पुनः स जगदीश्वर किमर्थ प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते। फिर उस जगदीश्वर को किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश इस अगले मंत्र में किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए लिखते हैं, हे ब्रह्मणस्पते, सनातन वेद शास्त्र के पालन करने वाले जगदीश्वर। परमात्मा को क्या कहते हैं? सनातन वेद शास्त्र के पालन करने वाले जगदीश्वर। आप यह जो मैं औषिजा सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले विद्वान के पुत्र के तुल्य हो, उस मुझको कक्षीवंतम विद्या पढ़ने में उत्तम नीतियों से युक्त स्वर्णम सब विद्याओं का कहने और सोमानम औषधियों के रसों का निकालने तथा विद्या की सिद्धि करने वाला कृणुहि कीजिए। ऐसा ही व्याख्यान इस मंत्र का निरुक्तकार यास्क मुनि ने भी किया है। तो पूर्व लिखे हुए संस्कृत में कहते हैं स्वामी जी की देख लेना, वहाँ यास्क का विभाष लिखा है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तों का अलंकार है। पुत्र दो प्रकार के होते हैं। हमारे आपके जो संतान है इसके बारे में कहा कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो औरस पुत्र अर्थात जो अपने वीर से उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं औरस पुत्र। और दूसरा जो विद्या पढ़ाने के लिए विद्वान किया जाता है, माने गुरु का जो शिष्य है वो भी उसका पुत्र ही है। तो कहते हैं कि एक तो जिन्हें हमने जन्म दिया है और दूसरा जो गुरु के यहाँ से जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। दोबारा जन्म होता है ज्ञान के माध्यम से तो उत्पन्न होता है, और दूसरा जो विद्या पढ़ाने के लिए विद्वान किया जाता है। हम सब मनुष्यों को चाहिए, हम सब मनुष्यों को इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे हम लोग विद्या से प्रकाशित सब क्रियाओं में कुशल और प्रीति से विद्या के पढ़ाने वाले पुत्रों से युक्त हो। हमारे संतान केवल कहने के लिए संतान ना हो, हमारा पुत्र केवल कहने के लिए ना हो कि मेरा ये पुत्र है। वह पुत्र कैसा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। पुत्र का मतलब यहाँ पुत्री भी हो गया, माने पुत्र और पुत्री दोनों का बोध होता है। इससे तो हमारे संतान कैसे होने चाहिए? विद्या से युक्त होने चाहिए। देखिए 5 महाकर्म होते हैं ना, तीसरा उसमें है पितृ महायज्ञ। क्या है? तो पितृ महायज्ञ का मतलब हम लोग समझते हैं कि माता पिता का सेवा करना। केवल माता पिता का सेवा करना ही पितृ महायज्ञ नहीं है। सुसंतान का निर्माण करना भी पितृ महायज्ञ। देखिए कौन संतान अपने माता पिता का सेवा करेगा? जो सुसंतान होगा। नहीं तो कहाँ लगाएगा मालूम है? जो वृद्धाश्रम है ना, आपने कमाया, आपके कमाई से वो सुख भोगेगा और आपको कहाँ भेज देगा? वृद्धाश्रम में। क्यों? सचमुच में वो पुत्र सुपुत्र नहीं है, तो सुपुत्र बनाना होता है।
सुपुत्र बनाना होता है। यदि हम इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा संतान सुसंतान हो, तो फिर हम गृहस्थ नहीं हैं, हम सच्चे माता पिता नहीं हैं, हम पितृ तर्पण नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो जो है ना कि अपने माता पिता की सेवा करना और सुसंतान का निर्माण करना, ये मिलके पितृ महायज्ञ होते हैं। ये परंपरा कैसे चलेगी यदि हमारे संतान अच्छे नहीं होंगे? तो अपने संतान को भी अच्छा बनाने का भार हमारे आपके ऊपर में है, और तभी हम माता पिता कहला सकते हैं, और तभी ये पितृयज्ञ ठीक से हो सकता है, अन्यथा ये पितृयज्ञ नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें कहा कि हम अपने संतान को विद्वान बनाएं। प्रभु की कृपा से हमारे संतान श्रेष्ठ पढ़े लिखे हों और विद्या से युक्त होंगे, तभी वे हमारे ध्यान रखेंगे, अपने इस खानदान का ध्यान रखेंगे, हमारे नाम का ध्यान रखेंगे। अन्यथा बार बार हमारे सिर को नीचा झुकवाएंगे। ऐसे भी संतान हो जाते हैं ना, माता पिता के सिर को झुकाते रहते हैं। तो ऐसे संतान हमें नहीं बनाने चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा संतान सुसंतान हो, और वो इसी माध्यम से होगा। प्रतिदिन अपने संतानों को जरूर इस प्रकार की बातें सुनानी चाहिए। वेद में परमात्मा ने जो आदेश दिया है उसका पालन जब हम करेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा, हमारा संतान सुसंतान बनेगा। अन्यथा ये जीवन निष्फल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। अब प्रत्येक दिन थोड़ा सा हम सत्यार्थ प्रकाश का भी स्वाध्याय करते हैं।